सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग को? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास में यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं, जो कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि जीके जीएस आप सबके लिए कवर करने वाले हैं, जो कि आप सबके लिए एग्जाम के लिए 100% यहाँ पे आप सबके एग्जाम में आने वाला जीके जीएस क्वेश्चन है। जो कौन कौन सा है ये मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि जो कि एसएससी का हो जाएगा, रेलवे का होगा, आरआरबी रेलवे हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, ठीक है, बिहार पुलिस का हो जाएगा, बिहार पुलिस, ठीक है, ये हो जाएगा यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, ठीक है, झारखंड पुलिस, एमटीएस, एमटीएस, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे आप सबके लिए जीके जीएस जो मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो सारे लोग जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, क्लास को लाइक भी कर लेंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, शेयर भी कर देंगे, ठीक है, शेयर भी कर देंगे कि ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आप सबको देखते चलना है, साथ ही साथ आपको आंसर पता हो, आंसर आप सबको पता हो तो कमेंट में करते हुए चलें। क्या करेंगे? कमेंट में करते हुए आंसर चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका यहाँ पे नॉलेज भी पक्का होता चलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है यहाँ पे, ठीक है, बोटानिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिएगा हरिद्वार में, नैनीताल में, या फिर कोलकाता में, या फिर हो जाएगा मनाली में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? बोटानिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता, राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फटाफट चलते हुए चलेंगे, ठीक है, आंसर देते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं लगाना। जीके जीएस यहाँ पे ऑप्शन के साथ है, जीके जीएस जो है ऑप्शन के साथ में है, तो टाइम क्यों लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर देने का तुरंत ही कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ब्रिटेन का लौह महिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेंगे तो यहाँ पे होगा मार्गरेट थैचर, या फिर हो जाएगा कि एलिजाबेथ वन, या फिर हो जाएगा एलिजाबेथ टू, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटेन का लौह महिला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मार्गरेट थैचर, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्गरेट थैचर, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे सारे लोग, ठीक है, आंसर देते हुए चलेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय जो है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये पूछा गया है। राजीव गांधी जो युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर मुंबई में, या फिर हो जाएगा चेन्नई में। तो यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विकास कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली, राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि विधि दिवस, सारे लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है, कब मनाया जाता है, क्योंकि सबको पता होगा कि ये जो है विधि दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 26 सितंबर को, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, या फिर 26 दिसंबर को। तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि विश्व की प्रथम परख नली शिशु कौन है? परख नली पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए ही चलेंगे और आंसर भी साथ ही साथ कमेंट में करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया परख नली, प्रथम परख नली, विश्व की प्रथम परख नली शिशु कौन है? ये पूछा गया। फर्स्ट हमने चांदी है, ठीक है, चांदनी, या फिर जो खुशबू, या फिर जगह जो कि इंदिरा, या फिर जगह कि लूनी ब्राउन, ठीक है, लूसी ब्राउन। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा? प्रथम परख नली शिशु का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि लूसी ब्राउन है। क्या है? लूसी ब्राउन, राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आप चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको लिए ध्यान रखना होगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? कौन और रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? ये पूछा गया है भारत आने वाले प्रथम पीएम कौन थे, रूसी पीएम कौन थे, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया लेनिन, या फिर जगह निकोली जो कि बुल्गानी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पुतिन, या फिर हो जाएगा भी गोरबाचोव, ठीक है, गोरबाचोव। तो यहाँ पे भारत आने वाले प्रथम जो रूसी पीएम प्रधानमंत्री पूछा गया कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निकोली, ठीक है, बुल्गानिन, ठीक है, निकोलिन बुल्गानिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आंसर कमेंट में करते हुए ही चलेंगे सारे लोग, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है, 5 साल, 5 वर्ष, या फिर हो जाएगा 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष, या फिर 9 वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है ना, ये आप सबको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है, ठीक है। 9 वर्ष, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रेसियस को, ठीक है, ग्रेसिस को, या फिर हो जाएगा कि मैकियावेली को, या फिर प्लूटो को, या फिर हो जाएगा रूसो को। किसको जो है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे आधुनिक राष्ट्रीय का विधि का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेसियस को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेसियस को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। यहाँ पे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन 5 दिसंबर को, या फिर 10 दिसंबर को, या फिर 15 दिसंबर, या फिर हो जाएगा 20 दिसंबर को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार MTS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जो 10th लेवल पे एग्जाम है ना, ये आप सबको पूछा जाएगा, ठीक है। 10th लेवल वाले पे जैसे कि MTS में हो गया, ठीक है, उसके बाद IB वाला जो आया हुआ है उसमें भी आप सबको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, जीवाश्म नेशनल पार्क, ठीक है, पार्क पूछा गया किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर हो जाएगा तमिलनाडु में। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि MP में अवस्थित है कौन सा, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आप सबके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन में आप सबको मोस्ट इंपोर्टेंट GK GS करवा रहा हूँ, ठीक है, GK GS करवा रहा हूँ। लंबा वीडियो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि लंबा में GK GS का जो क्लास चलता है ना, इस क्लास में GK GS में जब भी क्लास करवाएंगे तो आपको 10 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे हम GK GS आप सबके लिए रख लेते हैं तो बोरिंग टाइप का हो जाता है। जैसे 20 क्वेश्चन कर देंगे तो ज्यादा लंबा हो जाता है, बोरिंग टाइप का हो जाए, इसीलिए 10-10 क्वेश्चन का यहाँ पे एक, देखिए डेली का एक क्लास नहीं, 2 क्लास नहीं, हो सके 3 कर देंगे, 4 कर दे या 5 कर दे, इसीलिए मैं आप सबको 10 क्वेश्चन का यहाँ पे क्लास लेकर आऊंगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। एक दिन में या फिर 1, 2, 3 कितना भी कर सकता हूँ, ये आप सबको, ये मूड के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। और GK GS का कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको घंटे का बेल आइकन दबा लेना ताकि कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपका तैयारी हमेशा बनता रहे। तो इसके लिए आपको हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारा क्लास को जो है लाइक कर लेना है और शेयर कर देना है अपने सारे ग्रुप पे, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ के अपना GK GS की यहाँ पे तैयारी कंप्लीट कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।